जय हिंद साथियों। एनजेआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी के वर्णिका पुस्तक से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहले प्रश्न को देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी की भाषा क्या है? तो यूरिया है, मतलब उड़ीसी भाषा का है ये। ढहते विश्वास कहानी में किस बांध का उल्लेख है? तो हीराकुंड बांध। ढहते विश्वास कहानी में क्या दर्शाया गया है? तो बाढ़ की समस्याओं को दिखाया गया है। सतकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। सतकोरी होता का जन्म हो गया। लक्ष्मी किस कहानी का एक प्रमुख पात्र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ढहते विश्वास। सीता किस कहानी का एक प्रमुख पात्र है? तो धरती कब तक घूमेगी, लेकिन इसमें से ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दिस, क्योंकि नन ऑफ दिस का सिंबल यही होता है। आगे है, किसका संकेत दिया गया है? ये जो है तो ये धूम्रपान का है। महाभारत में भीष्म पितामह किस तरफ से युद्ध किए थे? तो वो किए थे कौरव के तरफ से। लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? तो कैलाश। मगम्मा को किसके साथ पिया का याद आया था? तो जब रंगरप्पा हाथ धरा था उसका ना, तब। तो आंसर हो जाएगा रंगप्पा। अब आगे है कि गुण निधि, लक्ष्मण और अच्युत किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो ये हो जाएगा ढहते विश्वास कहानी। अब आगे है कि दीर्घ जो प्रश्न है, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे कि लक्ष्मी सातकोरी होता कहानी का रचनाकार जो है, ढहते विश्वास कहानी के एक प्रमुख पात्र है। इसके पति लक्ष्मण है जो कोलकाता में काम करता है, लेकिन उससे इसका गुजारा नहीं होता है और एक दूसरे के यहाँ ये काम कर अपना जीवन चलाती है। एक बांध है जो उससे क्षति पहुंच जाता है पूरे गांव को, और अंत में इसका सारा बेटा, धन, माल, जन सब खत्म हो जाता है, और एक बच्चा 1 साल का रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। बहुत दुखद घटना से गुजरने वाली है लक्ष्मी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सीता कैसी स्त्री है? तो सीता एक स्वाभिमानी स्त्री है जो 3 बेटे की माँ है, लेकिन वो बेटा इनको मान, आदर और अपना दायित्व नहीं निभाते, लेकिन अंत में अपना घर ही छोड़कर स्वयं चल देती है और खुले आकाश को देखकर कहती है कि धरती चलते रहेगी। मतलब ये रीति रिवाज तो दुनियादारी चलते रहेगी, लेकिन मेरी भी कोई ज़िंदगी है। ऐसे निकम्मों के साथ जीने से अच्छा है कि अब भीख मांग के खा लूँ, और अंत में घर छोड़ देती है। मंगम्मा और नजम्मा के बीच विवाद को लिखे। तो इस विवाद का मूल मुद्दा जो था उसका पोता था मंगम्मा का, और नजम्मा का बेटा। ये दोनों के बीच में विवाद हो गया था। बस इतनी बात पे मंगम्मा बोल दी थी कि क्यों रे राक्षसी क्यों मार रही है। इशू को लेकर पूरा विवाद हो गया था, लेकिन बाद में सब सुधर जाता है और दोनों साथ में रहने लगती है। आगे, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। सही बात है कि अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सच्ची ज्ञान होता है। थैंक्स।